हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत आज चाय वगैरह से नहीं हुई थी, मतलब हुई थी लेकिन उसको हम शूट नहीं कर पाए थे। यहाँ पे दिन की शुरुआत जो है वो खाना बनाने से हो रही है, क्योंकि आज ज़्यादा थोड़ा सा लंबा खाना बनाना था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे और फिर मेरी बहन भी घर पे आई हुई, मतलब आने वाली थी। वो शाम के टाइम पे आई थी, लेकिन इसीलिए फटाफट से हम तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एक हाथ से ही सारा काम करने के लिए था और फिर काम भी बहुत ज़्यादा था। खाने का भी प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना था, तो इस तरीके से इसीलिए मतलब तो इस तरीके से हम यहाँ पे चिकन उकन को बॉयल मतलब धो धा के अच्छे से वॉश करके रख लिए थे। यहाँ पे हमने दाल चावल पहले ही बना लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे चिकन बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो हम यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले ले रहे थे, 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी, 1 इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 हरी इलायची थी। तो यहाँ पे हम इसको खूब ज़्यादा हीट नहीं हुआ था तेल, मतलब हल्का नॉर्मल ही हुआ था, उसी में हम डाल दिए थे, जबकि थोड़ा सा और ज़्यादा हीट होना चाहिए था। लेकिन फिर मतलब हाई फ्लेम था तो जल्दी ही से वो तेल जो है हीट हो चुका था। तो यहाँ पे हम प्याज की फ्राई कर रहे थे। उसके बाद इसमें चिकन को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि आज हम अलग से फ्राई वाला वो वाला चिकन नहीं बना रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा काम आज का जो है मतलब बहुत ज़्यादा ही काम हो गया था। फिर एक हाथ से करना रहता है, मतलब सारा ही काम। फिर ऊपर से काम वाली भी संजली भी नहीं आई थी, जो मेरी हेल्प करती है वो भी आज नहीं आई थी। बोली थी कि आने के लिए, लेकिन नहीं आई थी। तो फिर सारा ही काम मुझे ही करना पड़ा था। तो एक एक करके सारे काम को मतलब फिर टाइम टू टाइम जो है निपट ही गया था, लेकिन अकेले हाथ से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरीके से अब हम यहाँ पे चिकन को इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर जो भी इसमें बेसिक मसाले जाते हैं उसको हम एक एक करके डालते जाएंगे, जब ये चिकन थोड़ा और अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब। क्योंकि चिकन जितना अच्छे से फ्राई होता है उसकी स्मेल भी उतनी अच्छी तरीके से निकल जाती है। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे हम चिकन ज़्यादा मंगवाए थे, 4 केजी के आसपास मंगवाए थे। तो उसमें 3 चिकन मतलब गया था, तो उसमें कलेजी भी मतलब ज़्यादा थी 3 की। तो यहाँ पे हम दूसरी साइड पे कलेजी को फ्राई कर रहे थे, क्योंकि लड़कन जो है वो शौक़ से खा लेते हैं, इसीलिए मतलब चिकन में डालने से थोड़ा सा ज़्यादा बिसाइन बिसाइन भी लगती है। तो कलेजी को जब भी कोशिश किया करें, अगर एक भी रहे तो उसे अलग ही फ्राई कर दें, तो फिर अगर नहीं ज़्यादा ही मजबूरी है कि अलग नहीं करेंगे, कोई नहीं खाएगा, तभी गोश्त मतलब चिकन के साथ बना दें साथ में। तो यहाँ पे ज़्यादा थी तो हम इसको अलग से फ्राई कर रहे थे, क्योंकि शाज़मान मतलब खा लेता है शौक़ से, और फिर फरीशा भी खा लेती है, यज़दान नहीं खाता है। तो इन लोग दोनों भाई बहन मिलकर फिर ख़त्म कर लिए थे। तो इस साइड पे चिकन भी फ्राई हो रहा था और फिर वो हो रहा था, कलेजी भी फ्राई करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे सारी कलेजी को जो खूब अच्छे से वॉश करके हम इसको पीस में मतलब कट कर लिए थे, क्योंकि खड़ी जो है वो अच्छे से फ्राई होती नहीं है, तो इसलिए पीस को जो है कट कर लिए थे। तो यहाँ पे सारी कलेजी को हम उसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर उसमें डाल देंगे, ताकि उसका जो टेस्ट है वो अच्छा सा आ सके। यहाँ पे चिकन जो है वो फ्राई हो ही चुका था। तो यहाँ पे अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे थे और फिर साथ में कलेजी में भी ऐड कर रहे थे, क्योंकि इस पॉइंट पर नमक ऐड करने से जो है ज़्यादा चिकन टूटता नहीं है। और स्टार्टिंग में अगर हम डाल देंगे मतलब नमक, तो वो मतलब टूट जाता है और अच्छे से फ्राई होता नहीं है, और उसकी पीस जो है वो गलना ज़्यादा शुरू हो जाती है, पानी भी छोड़ देता है चिकन। और इस पॉइंट पर डालेंगे तो जब तक ये चिकन फ्राई हो चुका था। तो इसी तरीके से मेरे दिन भर के आज काम थे, दिन भर मतलब ज़्यादा ही काम था। तो अभी इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि चिकन भी जो है वो फ्राई तो अब हो ही चुका था। अब इसमें मसाले भी जो है बिल्कुल अच्छे से मतलब भुन जाए, ताकि इसकी जो भी स्मेल है कच्चेपन के मसाले की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम भुना ही चिकन बना रहे थे, इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं किए थे। और यहाँ पे रात में पता नहीं वॉइस ओवर करने टाइम जो है कुत्ते लोगों को एकदम मतलब दुश्मनी है अच्छी खासी, तो उनको बोलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, सब चीज़ जो भी थी इसमें, सब चीज़ सारे मसाले, पाउडर मसाले इसमें ऐड कर लिए थे। उसके बाद अब हम इसमें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे कुत्ते लोग जो हैं, यहाँ पे खुली खुली जगह है ना, तो कुत्ते रात में बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं। रात में बोलते हैं, अजान पड़ेगी तो उस टाइम पे भी बोलना शुरू हो जाते हैं। तो कुत्ते लोग की एक अलग अपनी फितरत होती है। इस पॉइंट पर खूब अच्छे से मसाला जो है भुना गया था। तो हम यहाँ पे इसमें पानी को ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम फटाफट से दोनों ही साइड में काम कर रहे थे, क्योंकि मेरा काम जो है मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाए। और फिर ये भी पहुँचने वाले थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद गए थे फ्रेश मार्ट भी गए थे, कुछ ग्रोसरी भी करनी थी। उसके बाद फिर ऑल आउट ज़रूरी 3-4 सामान जो था वो मतलब एक बैग याद पड़ा कि ये ख़त्म हो गया, तो उसको बोला कि चलो हम लोग लेके आ जाते हैं। तो फटाक से फिर हम यहाँ पे खाना बनाने के बाद थोड़ा सा ग्रोसरी शॉप भी गए थे, जो कि ग्रोसरी को हम इसमें मतलब शूट नहीं किया था,
क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं था, मतलब 6-7 ही सामान था, तो इसलिए हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए थे और ना हम मोबाइल लेके शॉप पे गए थे। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे चिकन जो है वो अपना गल रहा था और फिर ये कलेजी भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी थी और यहाँ पे चिकन भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका था, भून चुका था, गल भी चुका था। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे दाल वगैरह जो भी बनाए थे, तो आज हम टमाटर वगैरह डाल के दाल खूब अच्छे से गाढ़ी से बनाए थे, जो कि मतलब सिंपल ही दाल थी मूंग और मसूर की। तो उसको अब हम यहाँ पे तड़का लगा रहे थे। तो तड़के में हमने यहाँ पे ज़ीरा नहीं डाला था, ज़ीरा मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो इसलिए अब फिर गए भी तो ज़ीरा भूल गए लाने के लिए। तो ज़ीरा नहीं, प्याज और फिर करी पत्ता और लाल सूखी मिर्च, बस इसी 3 चीज़ का तड़का लगाएंगे। बाकी लहसुन टमाटर जो भी था वो दाल में डाल के अच्छे से उसको, जैसे दाल पक गई थी तो उसमें वो गल गया था। यहाँ पे दूसरी साइड में चिकन जो है वो हल्का थोड़ा सा और हम उसको गलने के लिए छोड़ दिए थे इस तरीके से। तो यहाँ पे अब तड़का भी जो है बिल्कुल रेडी हो गया था। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट करने से ना मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो जो है वो सही बन रही है कि नहीं बन पा रही है। तो इस तरीके से तब यहाँ पे हम दाल में तड़का लगा रहे थे। तो दाल यहाँ पे हम बराबर से खौला वाला लिए थे। उसके बाद इसमें नमक वगैरह जो भी कम बेशी थे तो उसको हम एडजस्ट कर लिए थे। उसके बाद अब यहाँ पे हम दाल को तड़का लगा दिए थे। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ दाल का लुक था और बहुत ही देखने में भी अच्छी लग रही थी। अच्छा, फिर यहाँ पे का हम पानी का भी देखते हैं कि दरभंगा में जो है 2 से 3 सीटी में दाल गल जाती है। वहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा ही आयरन है दरभंगा साइड के पानी में, और यहाँ पे जो है 5 से 6 सीटी दिलाना पड़ता है कुकर में, तब जाके यहाँ पे दाल गलती है। यहाँ पे जल्दी दाल गलती नहीं है। और वहाँ पे ना 2 से 3 सीटी में एकदम दाल जो है बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे दाल गलने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। अपने अपने जैसे हर जगह का पानी में फ़र्क होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आयरन वाला पानी है। इस वजह से फिर हम इसको वापस करके इसको कुकर को धो के फिर हम इसी में फटाफट से सेम की सब्ज़ी बना रहे थे। तो इस सीज़न की ये पहली सब्ज़ी हम सेम की बना रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, टेस्टी सी बनी थी। ज़्यादा नहीं थी, बस पाव भर ही लिए थे क्योंकि ज़्यादा आदमी थे भी नहीं, तो इसलिए। तो यहाँ पे अब हम सेम की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे, जो कि इसको फ्राई किया था तो वो वाला हम नहीं देखा पाए थे। बस सिंपल से मतलब मेथी का फ़ौरन डाल के प्याज की बिरयानी करके इसको फिर आलू और सेम को हम यहाँ पे फ्राई कर लिए थे, और 2 से 3 लाल सूखी मिर्च भी इसमें ऐड कर लिए थे, क्योंकि उससे सब्ज़ी जो है बहुत सौंधी होती है, उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। इसलिए अब यहाँ पे जो भी है इसके बेसिक मसाले, इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और फिर नमक ऐड करके इसको भी खूब अच्छे से फिर से भुनाई कर लिया था। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 से 2 टमाटर। इच्छे यहाँ पे जो था वो चिकन को जो हमने बनाया था ना, उसका अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा वो बच गया था मिक्सर में। उसके बाद उसको धो के हम यहाँ पे अदरक लहसुन और फिर मिर्च का पेस्ट का पानी यहाँ पे हम डाल दिया था इसमें, ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। और ज़्यादा इसमें मसाले, मतलब ज़्यादा मसाले वाली चीज़ वैसे भी मुझे पसंद नहीं पड़ती, कमी कमी डाल के हम बनाते। अच्छा, यहाँ पे हम 2 मतलब टमाटर छोटे साइज़ के इसमें ऐड किए थे, क्योंकि अगर जब तक सेम में टमाटर नहीं पड़े तो उसका टेस्ट ही नहीं आता। सेम में जो है, सेम की सब्ज़ी में टमाटर और धनिया पत्ता एकदम मस्ट होना है, तभी उसका टेस्ट अच्छा आता है, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है धनिया पत्ते की वजह से। इस तरीके से अब हम यहाँ पे सब्ज़ी को जो है गलने के लिए रख दिया था। 2 से 3 में आराम से ये गल गई थी। अच्छा, यहाँ पे सब्ज़ी वाली आ गई थी तो हम उसे सब्ज़ी ख़रीदा था, तो सारी धनिया की पत्ती की डंडी तोड़ के धो के खूब अच्छे से वॉश करके उसका पानी एकदम ड्रेन करके फिर यहाँ पे डब्बे में, बॉक्स में बंद करके रख देंगे, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। कुछ दिन के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं, मतलब 6 से 7 दिन 8 दिन इस तरीके से ये चल जाती है, तो बहुत ही अच्छा। अब फिर ये मतलब ज़्यादा बार बार धुलना भी नहीं पड़ता, अच्छे से ये रेडी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से फिर हमने 250 ग्राम के आसपास मिर्चा थी, उसकी भी डंडी तोड़ दिया था, उसको भी खूब अच्छे से हम वॉश कर लिए थे। उसके बाद जब पानी ड्रेन हो गया था तो इस तरीके से यहाँ पे इसको भी फैला कर रख लेंगे। तो ये मिर्चा जो है मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, 8 से 10 दिन के आसपास ये बिल्कुल एकदम अच्छी रहेगी, जैसी है बस वैसी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी बहन भी आई हुई थी, तो वो रात के खाने सारे बच्चे जो हैं इस तरीके से बैठ के खा रहे थे, जबकि अभी डाइनिंग पे हमने डाइनिंग के शीशे को सिर्फ चादर थी एक उसी से कवर कर दिया, क्योंकि शीशा ज़्यादा गंदा नहीं हो कुछ भी, और बच्चे लोग इसी पे बैठ के खाना शुरू भी कर दिए, जबकि इसका जो है गद्दा वगैरह भी कुछ भी नहीं बनवाए हैं चेयर का। तो इस तरीके से इन लोग खा रहे थे यहाँ पे, और फिर अपना खूब बातें भी कर रहे थे और फिर खा भी रहे थे। ये बहन की बेटी है ज़ायरा, फिर उसके दोनों बेटे अजरान और शहरान, फिर अली, और फिर मेरे बच्चे सब मिल के खा रहे थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।